और जब मार दी न तब कहा था बंद मार अब कीरत की ना भाई, इनका मार के तुम पाप करे हो, अब करो पुण्य। कौन करा रहो पाप, कौन कराए इस पुण्य? इसलिए निरंजन कह रहा है पाप पुण्य के हम हैं करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा हमार न लिए कोई, पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बरजे सो होए हमारा। मैं सिरजो, मैं मारो, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल में मैं रमा मोर निरंजन नाउ। वही तो करवा रहा, वही करवा रहा, जो करवा रहा है सब तुमसे कराने वाला निरंजन है। चाल चलावे आप, निरंजन चाल चलवाता है। चाल चलावे आप, कष्ट दे पुण्य जीव को। और कष्ट किसको मिल रहा है? हमें तुम्हें। नरक और स्वर्ग, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अफजस सब हमते तुमते करवावे। और बाद में काका है बड़ी बड़ी यज्ञ करावे, कथा करावे, भागवत करावे, फिर पापों करावे, पुण्यों करावे। और बाद में काका है पापी पेट का सवाल। कहा था कि नहीं कि कह रहे निरंजन जी के पेट के सवाल है, क्योंकि वो खा 1 लाख रोज चाहिए, 1.25 लाख का विस्तार चाहिए, तो पापी पेट के सवाल के खेर है। पापी पेट का सवाल वही बाजीगर का है, उसी निरंजन का है। बंदर का कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, काल को। काल करवाता है, हम लोग फंस गए हैं। तब सदगुरु देख रहे हैं बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव के साथ, बाजीगर का बांदरा ऐसे जीव मन के साथ, और नाना नाच रचाए के राखे अपने साथ। दुनिया के सब नाच नचावे और राखे अपने साथ। का तो ब्याह कर रहे हैं, शादी हुई रही है, ससुराल जा रहे हैं, मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, जाने का कर रहे हैं, लेकिन सब के सब चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, आओ हमारा दोनों का अपने। तब सदगुरु यहां आए और आके कहते हैं कि तुम सब के सब निरंजन के जाल में फंस गए, अब तू निर्भय हो जा, आ जा तू मेरी शरण में। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस फिर आपको ये काल नहीं पकड़ पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। वो तुम्हें साहब अपने लोक ले जाना चाहते हैं, सतलोक ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, यहां पर काल को समझना होगा। जो लोग काल को नहीं समझते हैं, वो लोग कबीरपंथ का मजाक समझते हैं। जिस दिन तुम काल को समझ लोगे, उस दिन तुम बिल्कुल दूर हो जाओगे, सदगुरु के शरण में आ ही जाओगे। और एक जगह नहीं, अनेक जगह तुम जहां बताओ वहां मैं सिद्ध कर दूंगा ये काल का काम है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है मैं काल हूं, मैं कालों का काल हूं, ये सब के सब जीव का मैं आहार करता हूं, मैं विराट रूप हूं, बता दिया। भगवान कृष्ण और भगवान राम के बारे में भी यही कहा गया। भगवान राम को भी साफ कहा गया, तात राम का नर भोपाला, तुम तो राम को एक राजा समझते हो, मनुष्यों का राजा है। तात राम का नर भोपाला, अरे भुवनेश्वर कालऊ कर काला, वो तो कालों के काल है। और जब कालों के काल है तो काल का काम ही क्या है? आर करना। काल का काम है फंसाना। काल कभी मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति के दाता स्वयं सदगुरु आए और कह रहे हैं क्षण सब झंझट, क्षण सब झंझट ये माया की गठरी, चलो चली चलो चली गोरी बलम जी की नगरी। चलो जितने आए सब परे काल फंदे में, जितने आए सब परे काल फंदे में, तन मन बिताते हैं हर समय वो गंदे में। अपनी धूमिल मैली धुला लो चुनरी, और चली चलो गोरी बलम जी की नगरी। चलो साहब आए तुम्हारी चूनर को धोने के लिए, मैले दाग परे पापन के बिसन में लपटान, निर्मल साबुन लाए न धोए साबुन महंग बिकान, कैसे जैबे हम गमनवा मोड़ चुनरिया मैली राम।
आवाजाही में दाग लाग गए, बार बार जन्मे बार बार मरे, आवाजाही में दाग लाग गा मई के ससुरवा के हाटे में, और सफा करो चुनरी गुरु घाटे में। गुरु जी के घाट में साफ होगी, गुरु के घाट भरा जल निर्मल, और सफा ना हुई है कीच कांचे मां, और सफा करो चुनरी गुरु घाटे मां। गुरु जी के घाट में निर्मल जल है, वहां चलो वहीं धुलेगा, वहीं साफ होगा। तो आज साहब की महिमा को कौन गा सकता है किसी में सामर्थ? किसी में सामर्थ नहीं। जिसने जितना जाना है बस उसने उतना माना है। साहब की महिमा को कोई गा नहीं सकता है। साहब तेरा भेद न जाने कोई, कोई भेद आज तक कोई भेद नहीं पा पाया। आज साहब की भेद को जानने का कौन प्रयास करेगा? एक रोम के प्रकाश में रविकोट चंद्र रजावही, यह नक्शी की शोभा कौन वर्णन कर सकता है? करुणा में साहब बोले, हे रानी सत्यलोक की शोभा तो देख लियो, देख लियो, अब मृत्युलोक चलिए। तब रानी बोली, हे करुणा में अब मुझे भवसागर मत ले चलिए, अब मुझे यहीं छोड़ दीजिए, वहां मेरा कोई काम नहीं है। तब करुणा में कहने लगे, अपने वचन को प्रमाण कीजिए, तुमसे वादा क्या किया, तुमने वादा क्या? तब रानी को शब्द विमान में बैठा करके और आज साहब रानी को गिरनारगढ़ ले आए। और जब ले आए तो यमपुरी में कोलाहल मचा है, यमपुरी में कोलाहल मचा है। 14 यम, शिव, इंद्र, 33 कोट देवता, 88,000 ऋषि मुनि विष्णु दरबार में वैवस्व नामक यमराज विष्णु भगवान से फरियाद किए। षष्ठी की मर्यादा चली गई। सारे जमदूत आके, यमराज आके भगवान विष्णु से कहा था, आज सब मर्यादा खत्म हो गई, षष्ठी की मर्यादा टूट गई, हम पुण्यवान जीवों को स्वर्ग और पापियों को नरक देते। सो आज सारे जीव सब सतलोक चले गए। सारे लोग वहां बैठे, निरंजन जी ने ध्यान किया और जैसे ध्यान लगाया तो निरंजन जी का ध्यान लगाया। निरंजन जी ध्यान में बोले विष्णु भगवान से, विष्णु जी जौन लई गए तो लई गए, उनते बस नहीं चलने वाली, जौन लई गए तो लई जान दे, जौन बचे हैं उन्हें संभारो, उन्हें संभारो। कबीर से कोई बस नहीं है, कबीर कहने वाले को जाने दो। इसलिए संध्या पाठ में हम लोग कहते हैं, जमन जाए पुकारिया धर्म राय दरबार, और हंस मवासी हो रहे लगे न फांस हमार, और हमारी शंका ना करें तुम्हारी उधरे ना धीर, और सदगुरु के बल गाज ही कहां कबीर। कबीर जरा ध्यान दीजिए, जमन जाए पुकारिया, ये जम लोग जाकर के दरबार में आवाज लगाते हैं, जमन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार। धर्मराय के दरबार में जाके जम लोगों ने आवाज लगाई, जमन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी हो रहे लगे ना फांस हमार। हंस छूट गया, चला गया, हमारी फांस नहीं लगती। दंड मुकदर फांस लिए बैठे सब निष्ठल, कोई काम नहीं आया। जमन जाए पुकारिया धर्मराय दरबार, हंस मवासी हो रहे लगे ना फांस हमार, और हमारी शंका ना करें। जमदूत कह रहे हैं यमराज थे कि हमार तो शंका नहीं करें, और तुम्हारी उधर ना धीर, तुम्हारे नाम ते डरवावत रहे। यमराज तुम्हें बहु मरी है, लेकिन तुम्हारी उधर ना धीर। सदगुरु के बल काज ही, और सदगुरु के बल से गरजते हुए चले गए। सदगुरु के बल गाज ही कहां कबीर। कबीर तो विष्णु भगवान ध्यान खोल के बताएं, कबीर कहे तो जान दे, अगर कबीर कह रहा है तो जाने दो। कबीर का हंता जान दे, मेरी डसी न जाए, मेरा डसा हुआ नहीं जाएगा। कबीर कहे तो जान दे, मेरी डसी न जाए, और खेवटिया के नाव पर चढ़े घनेरे आए। ये भवसागर में मेरी नाव पड़ी है, तमाम बैठी है, तमाम आई है, तमाम फंसेंगे। खेवटिया के नाव पर चढ़े घनेरे आए। तब जम लोग इतना घबरा गए, काला तुम्हारी नाव में कोई नहीं बैठी है, खेवटिया के नाव पर चढ़े घनेरे आए। तब वो क्या करे, कोई नहीं बैठेगा। बाजा बाजे रहित का, उस रहित पुरुष का बाजा बच गया है, बाजा बाजे रहित का,
बड़ा नगर में शोर, सारे संसार में शोर है, बाजा बाजे रहित का बड़ा नगर में शोर। और सदगुरु खसम कबीर है, सदगुरु हमारा खसम है। खसम किसको कहते हैं? पति को। सदगुरु ही हमारा खसम है, वही मेरा पति है। सदगुरु खसम कबीर है, मोई नजर ना आवे और मुझे दूसरा कोई और नजर नहीं आ रहा है। सत्य का शब्द सुनवाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहजे उतरे शायर पार। आप लोग संध्या पाठ में करते होंगे, नहीं करते हैं तो किया करो, नहीं करते हो तो किया करो। संध्या को संध्या बंदन तो करना ही चाहिए, संध्या आरती करना चाहिए, संध्या पाठ करना चाहिए, करो तो यह संध्या पाठ में मिलता है। आज विष्णु जी ध्यान खोल के बोले, बंदी छोर कबीर से कोई बस नहीं है, अपने अपने निज लोक को जाओ, अपने अपने निज लोक को जाओ, अपना अपना काम संभालो। ब्रह्मा सिरजें, शिव संगारें, हम प्रतिपाल करें और यम लोग यातना दें, लक्ष्मी प्रकाश करे, कुबेर संग्रह करे, अष्ट सिद्धि नौ निधि काम कामना तुम जाओ। देवा देवी भुइया भवानी भूत प्रेत जिनको तुम कहते हो, जा करके और जीवों को फंसाओ, नरक में डालो, अपनी अपनी पुरी में जाओ। देख लो, एक मारे मार साहब कैदी ने, देवता पीतर भुइया भवानी, देवता पीतर भैया भवानी, और ये मार्ग 84 चलन की, और कर ले जतन सखी साईं मिलन की। अपने साईं मिलने की, अपने साजन मिलने की, अपने साहब से मिलने का यत्न कर लो। आज साहब के वो निरंजन जी कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम्हारे फांस में जो फंसे उसको पकड़ के लाओ, नरक में डालो, अपने अपनी पुरी में जाओ। तब तिमिर नैन दूत बोला, अगर मैं हुक्म पाऊं तो कबीर का रूप बनाऊं और भव सागर में जाऊं और जीवों को भरमाऊं। तो बैवस नामक यम कहता है, तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है जो तुम कबीर का रूप बनाओगे, जाओ संभाल के काम करना। तब तिमिर नैन दूत बोला, सदगुरु तो बड़े दयालु है, सदगुरु तो बड़े दयालु हैं, यदि सामने हो जाऊंगा तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी, मैं सतलोक चला जाऊंगा। सोच लो कितना चालाक है, अगर सामने हो जाऊंगा तो मैं सतलोक पहुंच जाऊंगा। ऐसा कह करके 14 यमों ने गोष्ठी किया और मृत्युलोक में गोकर्ण महादेव, जहां पर गाजर में मरा पड़ा था एक दानव, उसके शरीर में जा करके प्रवेश करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के साहब का भेष बनाया। लेकिन भेष नकल हमेशा होती है, लेकिन बराबरी कभी नहीं होती है। भेष तो बनाया लेकिन भेष बन नहीं पाया। शरीर कहां ले जाएगा, शरीर तो नहीं बदल लेगा। साहब का श्वेत रूप हीरंबर काया है, वो काला हो गया, रंग काला और आंख लाल गोल, इस तरीके से तमाम तरीके के उसके जीवन में कुछ रह गए। आज वो अपना भेष बनाया और भेष बना के चल पड़ा और कहता है, मैं सख्त कबीर का चेला हूं।